नॉर्थ की गाइडलाइंस के हिसाब से अब कोई हमारे पास फिटनेस नहीं करवा सकता। तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि आइंदा के लिए आपके ज़रिए से ये लोगों को मैसेज भी पहुंचा देना चाहता हूं कि मतलब आइंदा जो भी फिटनेस के लिए फिटनेस कराना चाहता है अपनी गाड़ियों की, वो या तो आईसीसी सांबा चला जाए या फिर एटीएस जम्मू चला जाए। करो बंद करो बंद करो, ट्रांसपोर्टरों को मारना बंद करो बंद करो बंद करो, ट्रांसपोर्टरों को मारना बंद करो बंद करो बंद करो। आम मीडिया भाई बंधुओं का दिल दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि आप अपना कीमती समय करके निकाल के आज इधर पहुंचे। आप मीडिया एक ऐसा जरिया हो जो देश के कोई भी सुख और दुख की कोई भी खबर हो आप अवाम और प्रशासन तक पहुंचाते हो। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो कल ट्रांसपोर्टर के लिए काला कानून निकला है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा, कि बहुत ही गलत कानून निकला है। जो पासिंग सेंटर है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में सेंटर इन्होंने शिफ्ट कर दिया है बिना पूछे ट्रांसपोर्टरों से। मैं आप सबको बताना चाहूँगा मीडिया वालों को कि जो ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं आज सब, चाहे ट्रक के हैं, चाहे बस के हैं, चाहे ऑटो के हैं, चाहे ट्रैक्टर हैं, आज सब इकट्ठे होकर मेट्रो के सब इधर ट्रांसपोर्टर मेरे पास आए हैं। उनका ये मसला है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट बहुत ही बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बन्नी, बिसोली, बिलावर जैसी, वहाँ से हमारी 6 विधानसभा हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टर सब यहाँ पे कठुआ में पासिंग करवाने आते हैं। इन्होंने विजयपुर में जाके शिफ्ट कर दिया है डिस्ट्रिक्ट सांबा में जाके। हमारे कठुआ के साथ ही ट्रांसपोर्टर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं पुंछ, रजौरी, डोडा, रामबन जैसे, वो भी उनके साथ क्यों नहीं हो रहा? ये सिर्फ खा रहे हैं पैसे, ये घोटालेबाज है, सरकारों का हाथ है। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इन्होंने ये पासिंग जो इन्होंने ये निकाला है, जो फिटनेस है जो इनकी होती है साल में 2-2 बार होती है, और ये कहाँ से तेल खर्च के इतना जाएंगे? 18-18, 20-20 हज़ार की पासिंग है। अगर ये जम्मू में जाएंगे पासिंग करवाने तो यहाँ पे 8-8 हज़ार का इनको तेल देना पड़ेगा। जो बसोली, रामबन से आते हैं, जो बन्नी, बिलावर और बसोली से आते हैं, वो जम्मू कठुआ के आने के लिए उनको 4-4, 5 घंटे सफ़र करना पड़ता है। अगर वो जम्मू जाएंगे उनको 10-10 घंटे लगेंगे, तो सरकार क्या तेल खर्चा देगी? कमिश्नर क्या, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या तेल खर्चा देंगे? अगर तेल खर्चा दें या 50% डिस्काउंट दें उनको। इंश्योरेंस आप पूरी ले रहे हो, ट्रांसपोर्टर से पूरी वसूल कर रहे हो, परमिट आप पूरा वसूल कर रहे हो, टोकन आप पूरे ले रहे हो, तो रोज़गार इनको दिया नहीं जा रहा। बाहर के वेंडर आके इधर इन्होंने कंपनियां खोल के रखी हैं, हमारा रोज़गार लेके जा रहे हैं। सब सरकारें मिली हुई हैं लुटेरी। आज बसों का जो बुरा हाल है, ई बसेस इन्होंने इशू की हुई हैं, वो उनकी सवारी उठा के ले जाता है। जब इनको ठोकना हो पूरा टैक्स ठोकते हैं, ये गुंडा टैक्स भी ठोक रहे हैं, हर एक चीज़ में ये चोरी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों को ये इनका रोज़गार नहीं इनका चल रहा, उनको सोचना है, इनके रोज़गार के बारे में इनको सोचना चाहिए। इनके रेट आप देखें, आज से 32-32 हज़ार इनके रेट हैं फिटनेस के, टोकनों के, कहीं के 20-20 हज़ार रुपया। ये बेचारे कहाँ से भरेंगे? गरीब बेचारे, रोज़गार नहीं है इनको मिल रहा, इनसे किस्तें नहीं निकल रही, काम ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नरों को, मंत्री को काम के बारे में सोचना चाहिए। इनके बारे में जम्मू कश्मीर के हर एक स्टेट में एक फिटनेस हो रही है हर साल, इधर 2 बार क्यों? से मिलेंगे और डीसी दफ्तर से भी हम मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे। अगर हमारा हल नहीं निकला, हमारा सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट, चाहे पुराना हो न्यू हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना सेंटर होना चाहिए। वो बाहर क्यों जाए? उनको वो सब मिले हुए हैं, ये उनको ये जब ये कानून निकलता है उनको सब पता होता है। ये इनको सब साथ में मिलकर इन्होंने कराया, वो किसी काम के नहीं है। उन्होंने हर एक चीज़ में गंद डाला हुआ है, हर एक चीज़ में। सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने गलत किया, आपके सामने है। ट्रांसपोर्टर भी कई बसेस के गए, उनके बाद ट्रक के भी गए, इनके एमएलओ के पास, जो यहाँ पे विनिंग जो कैंडिडेट हैं कठुआ के, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के, उन्होंने कोई मसला हल नहीं निकाला ट्रांसपोर्टरों का। उन्होंने सिर्फ टाइम दिया कि हम आपका काम देखते हैं। बाहर से लोग आके यहाँ पे वेंडर जो आए बाहर से, ट्रांसपोर्ट का हमारा काम लेके रोज़गार लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? इनको रोज़गार कौन देगा? आप टोकन पूरा वसूल कर रहे हो, परमिट पूरा वसूल कर रहे हो, टैक्स पूरा पे कर रहे हैं ये बेचारे। डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया। अब यहाँ से बंदा सांबा जाएगा तो 10-10 हज़ार का तेल खर्च के जाएगा। मैं सिर्फ कठुआ की बात करूँ, अभी तो मैंने बसोली और बिलावर जैसे उसकी बन्नी की बात नहीं की, वो तो 20-20 हज़ार का तेल खर्च के जाएंगे, 2-2 दिन वहाँ पे वेस्ट करेंगे। अगर आपको किसी ट्रांसपोर्टर ने अगर आपको बोला हो कि इधर काम अच्छे से नहीं हो रहा, आप तब कर सकते हो। किसी ने आपको बोला ही नहीं है, आप बिना मतलब आप काले कानून निकाले जा रहे हो सरकारों के साथ मिलने। ये खाने का प्रयास है बस, और कुछ नहीं है। ऑपरेटर यूनियन च जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, या ऑटो यूनियन के जितने ट्रांसपोर्टर भाई हैं, या जितने भी बस ऑपरेटर यूनियन के भाई हैं, हम सबको यही परेशानी है कि हमारी गाड़ी जितनी भी है
कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पासिंग होनी चाहिए, कठुआ में काम होना चाहिए, कठुआ में हमें कोई परेशानी नहीं है। ये वेलकम टू स्टेट माई कठुआ। कठुआ जो बाहर से जो भी पैसेंजर आता है सारा इधर ही आता है, काम सारा इधर ही होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कठुआ यूनियन की आवाज़ में उठाना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ यूनियन की जितनी भी गाड़ी, सभी गाड़ियों का एक एक महीने बाद नंबर आता है, सारे चोर बैठे हुए हैं। हमने अपनी पूरी प्रोटेस्ट करके यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन आज जहाँ भी जाओ चोरी चल रही है, कोई नहीं पूछने वाला इधर। हम डी साहब से भी करेंगे गुजारिश कि हमारा भी कुछ सुनाई हो। कि बड़ी देर से हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि बड़ी देर से हमें इंस्ट्रक्शन सी कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो अभी पासिंग हो रही थी, फिटनेस पासिंग, वो बंद होने वाली है। लेकिन परसों ये फाइनली हो गया और जो लोगों की फ़ीस थी फिटनेस के लिए, फिटनेस फ़ीस लेना भी बंद हो गया। हमारे कठुआ के लिए अब फ़ीस नहीं भरी जा रही है। लोगों ने कोशिश की लेकिन उनका फ़ीस नहीं भरी गई। कल हमारी फिटनेस डे था, कोई 5 गाड़ी हमने उनकी पासिंग की जिनकी फ़ीस पहले भर चुके थे लोग। तो अब इनके लिए ये है कि ये जो इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर बना है एक सांबा में, तो वहाँ पे ये जाके अपनी फ़िटनेस करवा सकते हैं, या फिर ATS जम्मू एक प्राइवेट बंदे ने खोला हुआ ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, तो यहाँ पे जाके ये अपनी फ़िटनेस करवा सकते हैं। हमारे पास ये सुविधा अब अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि मॉर्थ की गाइडलाइंस के हिसाब से अब कोई हमारे पास फ़िटनेस नहीं करवा सकता। तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि आइंदा के लिए आपके ज़रिए से ये लोगों को मैसेज भी पहुंचा देना चाहता हूं कि मतलब आइंदा जो भी फ़िटनेस के लिए फ़िटनेस कराना चाहता है अपनी गाड़ियों की, वो या तो ICC सांबा चला जाए या फिर ATS जम्मू चला जाए। सर, जो हिली एरिया लोग आते थे, जो कठुआ में पहुंचते थे, पहले ही उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता था। लेकिन अब वो सांबा जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी पूरा दिन जो है, जो लोग बनी से आते हैं उनका पहले ही पूरा दिन जो वेस्ट होता है। देखिए, जो लोग बनी से आते हैं, मेरा मानना है कि वो तो पहले ही काफ़ी दूर से आ रहे थे, उनको 20-30 किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि जो बनी से निकला है वो कठुआ आएगा या सांबा आएगा, मेरे ख्याल में हार्डली 20 किलोमीटर का डिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा उसको। लेकिन जो लोग कठुआ से अब जम्मू जाएंगे या सांबा जाएंगे, उनके लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले वो अपने टाउन में ही करवा रहे थे फिटनेस, अब उनको 40-45 किलोमीटर सांबा जाना पड़ेगा, और 80 किलोमीटर अगर वो जम्मू से करवाते हैं तो 80 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ेगा। असुविधा होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन लोगों को आदत हो जाएगी और वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो फिटनेस होगी वो ऑटोमेटिक फिटनेस, वो वहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और प्रॉपर फिटनेस वहाँ पे देखो मैनुअली कई चीज़ें छूट जाती हैं फिटनेस करते करते, तो वहाँ पे जब ऑटोमेटिक्स टेस्टिंग स्टेशंस हैं या फिर जो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर सांबा वहाँ बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट लगे हैं, तो उनसे जो फिटनेस होगी वो बड़ी प्रॉपर फिटनेस होगी, और इनको शायद वहाँ पे 6 महीने के बजाय 1 साल की फिटनेस का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में। लोगों को अब आदत डालनी पड़ेगी। वैसे भी वो बनी से तो कठुआ तो आते ही थे, कोई वो भी तो कम डिस्टेंस नहीं है। कितनी लोकेशंस जो है आइडेंटिफाई की गई हैं जिस तरह से? अभी तो हमारे पास 2 ही है, ये ICC सांबा और ATS जम्मू। मतलब कठुआ वाले भी जम्मू जो है अगर कोई जाना चाहता है तो वहाँ से हाँ जा सकता है, जाना पड़ेगा अब, क्योंकि हमारे पास अब वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जी, तो क्या जो आप पहले यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन या उनकी जो बुकिंग्स यहाँ पर होती थी फिटनेस के लिए, हाँ अब वो बुकिंग नहीं होगी। तो आगे से अगर उन्हें करवानी होगी तो क्या उन्हें पहले सांबा जाना पड़ेगा, जो ऑनलाइन बुकिंग करवा के फिर सांबा जाना पड़ेगा। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, जो लोग बाहर से आएंगे या कठुआ की आवाम के लिए, जो ट्रांसपोर्टर हैं जो कहते हैं कि हम छोटे ट्रांसपोर्ट है और पूरा दिन हमारा वहाँ पर लग जाएगा तो काफ़ी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, उन लोगों के लिए क्या खासतौर पर क्या मैसेज रहेगा? मैसेज मेरा देखिए, ये तो मॉर्थ की गाइडलाइंस में, इसमें मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि जो मॉडर्न जो टेस्टिंग स्टेशंस हैं उसमें ही गाड़ी की फ़िटनेस चेक होगी, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में बंद हो गई है। तो असुविधा थोड़ी ज़रूर होगी लोगों को, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी उनको इन स्टेशंस में।